वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 11 एंड 12 में। तो आज का इस वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शनल फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सटर्नल इनपुट। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। एन एक्सटर्नल इनपुट इज़ एन एलिमेंट्री प्रोसेस। अब एलिमेंट्री प्रोसेस वो होता है जो इब्तदाई तौर पे, यानी कि किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम एलिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। एलिमेंट्री का मतलब ही इब्तदाई होता है। तो जो किसी भी इनपुट का स्टार्ट होना होता है उस प्रोसेस को हम एलिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। दैट प्रोसेस डाटा प्रोसेस करता है डाटे को जो हमें इनपुट में मिलता है, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। हमारे पास जो भी बाउंड्री से आउटसाइड से हमारे पास एप्लीकेशन में कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन आएगी, इससे कंट्रोल करेगा एक्सटर्नल इनपुट। ये इसका मेन पर्पज़ है। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन EI यानी एक्सटर्नल इनपुट इज़ टू मेंटेन वन और मोर ILFs एंड और टू अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ILF के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मेन पर्पज़ यही है कि इसने सिस्टम के बिहेवियर को मेंटेन करना होता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है और डाटा को प्रोसेस करना है। इनपुट डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल्स की तरह ही होता है, जिसको हम रीड नहीं पहले कर सकते। तो उसे प्रोसेस करने के बाद जब हम उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद ही हमें पता चल सकता है कि इस डाटे में आखिर है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल आउटपुट। एन एक्सटर्नल आउटपुट EO इज़ एन एलिमेंट्री प्रोसेस। ये भी एक स्टार्टिंग का ही प्रोसेस है। दैट सेंड्स डाटा, ये डाटा को सेंड करता है, वो डाटा को एक्सेप्ट करता है या प्रोसेस करता है इनपुट जो होता है। तो एक्सटर्नल आउटपुट में ये है कि ये डाटा को सेंड करेगा और कंट्रोल द इंफॉर्मेशन आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। आउटसाइड से आने वाली जो इंफॉर्मेशन होगी उसे कंट्रोल करेगा, और दूसरा काम इसका ये है कि ये डाटा को सेंड करेगा। अब इनपुट में ये होता है कि कंप्यूटर ने यूज़र से डाटा लेना होता है, और आउटपुट में ये है कि उसी डाटे को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में उसके ऊपर प्रोसेस करके कंप्यूटर वही डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके जब यूज़र को देता है तो वो हमारे पास आउटपुट डाटा कहलाता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल आउटपुट इज़ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। इसका मेन पर्पज़ ही डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना और एक यूज़र को प्रेजेंट कर देना है उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल इंक्वायरी। अब इंक्वायरी नाम से ही जाहिर है, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी यानी कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसके बारे में जानना कि इसमें आखिर है क्या, इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन से फंक्शंस आएंगे और किस तरह से डाटा आएगा, प्रोसेस कैसे होगा और इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज होगा। इस सारी चीज़ों की जांच पड़ताल को हम इंक्वायरी कहते हैं। एन एक्सटर्नल इंक्वायरी इज़ एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट सेंड्स डाटा। ये तकरीबन आउटपुट से ही मिलता है कि इसमें भी डाटा को हम सेंड ही करते हैं। जिस तरह एक्सटर्नल आउटपुट का हमने पढ़ा कि उसके दो फंक्शन थे, पहला के डाटा को सेंड करना और दूसरा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। वो इंफॉर्मेशन जो हमारी एप्लीकेशन बाउंड्री के आउटसाइड से आ रही है। अब आउटसाइड से मतलब ये कि अब एक कंप्यूटर की जो हार्ड है उसके अंदर जो भी डाटा है वो उसका प्रोग्राम का इनर साइड का डाटा होगा। लेकिन अगर हम कोई पेन ड्राइव, USB या अपना कार्ड रीडर वगैरह लगा के कोई भी डाटा हम बाहर से उस प्रोग्राम में एंटर करेंगे तो वो आउटसाइड द बाउंड्री होगा। तो ऐसा डाटा जो आउटसाइड द बाउंड्री है उससे कंट्रोल करना, उसकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना और उसे डाटा को सेंड करना, ये एक्सटर्नल इंक्वायरी का काम होता है।
उसके बाद हमारे पास है मैककॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले रिवीन, अडाप्टेशन और ऑपरेशन। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में आएंगी तीन चीज़ें। सबसे पहले करेक्टनेस, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी। यानी किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी प्रोसेस में कोई भी हम काम करते हैं तो उसके आखिर पे हम यही तीन चीज़ें देखते हैं कि इसमें करेक्टनेस कितनी है। The extent to which a program satisfies its specification and fulfills the मिशन ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी हम काम करें तो उसके आखिर पे जब टेस्टेशन का हमारे पास फेज़ आता है तो उसमें हमने चेक की यही करना आता है कि हमारे जो कस्टमर की जो डिमांड्स थी, जो मिशन है उसका, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, जो हमने मॉडिफाई के और स्पेसिफिकेशन के फ़ेज़ में एंटर की थी, क्या ये सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी, क्या उसके हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं, हमारे मिशन को, हमारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है या नहीं। उसके बाद रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन विद रिक्वायर्ड प्रिसिशन। अब प्रोग्राम में रिलायबिलिटी के फ़ेज़ में हम इसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे कि हम इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पे, इस प्रोग्राम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे यूज़र के साथ, यूज़र फ्रेंडली हैं या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस रिलायबिलिटी के फ़ेज़ में चेक करेंगे कि हमें जो कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स मिली थी, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय अ प्रोग्राम टू परफॉर्म फंक्शंस। इसमें एफिशिएंसी ही चेक की जाती है कि जो रिक्वायर्ड होती है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, उनकी कंप्लीट अमाउंट को चेक किया जाता है जो एक प्रोग्राम को एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशंस में आएगा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में यही होता है कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन होते हैं कि जो आपके सिस्टम को जानते नहीं हैं या आपके सिस्टम के अहल नहीं हैं, उनसे बचाने के लिए जो आप किसी भी डाटा को पासवर्ड लगाते हैं, कोई भी प्राइवेसी लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इंटेग्रिटी ऑफ डाटा कहते हैं। उसके बाद यूजेबिलिटी, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट, प्रिपेयर इनपुट एंड इंटरप्रेट आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। ये सारी की सारी वो एफर्ट्स होती हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे प्रोग्राम को लर्न करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास रिवीजन है। रिवीजन में आएगा मेंटेनेबिलिटी, मींस के किसी भी किस्म का किसी प्रोग्राम में कोई अब एरर आ गया है या डिबगिंग के प्रोसेस में कोई एरर पकड़ा गया, तो उससे हम जब रिमूव करेंगे, उसकी करेक्टनेस करेंगे, तो ये हमारे पास मेंटेनेबिलिटी होगी। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, एफर्ट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई एन ऑपरेशनल प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसमें जो चेंजिंग करनी होती है, कुछ काट छांट करनी है, किसी चीज़ को कट करना है, किसी को एडिट करना है, रीन्यू करना है, ऐसी चीज़ों को मॉडिफाई करने को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है टेस्टेबिलिटी। अब ये एक ऐसा फेज़ है कि जब हमारा पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले हम उसे यूनिट टेस्टिंग करेंगे, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड करके उसे हम टेस्ट करेंगे, उसके एरर्स को डिबग करेंगे। उसके बाद एक होल टेस्ट होगा जो हम अपने क्लाइंट को उसका सॉफ्टवेयर, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैंड ओवर करने से पहले एक सॉफ्टवेयर जो उसका टेस्ट करेंगे, तो उसे टेस्टेबिलिटी फेज़ कहा जाता है। उसके बाद अडाप्टेशंस, probability effort required to transfer the program from one hardware and or software system environment to another। किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करने के लिए जो एफ़र्ट हमें रिक्वायर्ड होती है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
उसके बाद है रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंड टू विच अ प्रोग्राम कैन बी यूज्ड इन अनदर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा पास प्रोग्राम है वो सिर्फ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल हो, उससे हम किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है इंटरऑपरेटेबिलिटी, एफर्ट रिक्वायर्ड टू कपल वन सिस्टम टू अनदर। कुछ सिस्टम्स को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कंबाइन करना, इसे हम इंटरऑपरेटेबिलिटी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे जो आपके पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।